Anil Kaushik Mathematics presents Exercise 3.1 Data Handling। प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं क्वेश्चन 4। A cricket score the following runs in 8 innings। 8 innings दी हुई हैं, उसमें दिया हुआ हमें 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। और ये 8 इनिंग्स दी हुई हैं। तो हमें क्या निकालना? फाइंड द मीन स्कोर। मीन के लिए मैंने आपको बताया भी था सम ऑफ द डाटा, और नीचे क्या आएगा? टोटल कितने हैं ये 8 हैं। तो सम ऑफ द डाटा निकालिए कितना आता है। तो इनका टोटल करके देख लिया मैंने, वो आया 400। तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन पर आइए। 5th क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है, आप अपनी बुक में देखिए, जिसमें प्लेयर्स गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 दिए गए हैं। अब उसके साथ ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये देखिए, 5th क्वेश्चन में आपको टेबल दी गई है, उसके टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब वो किसकी एवरेज कह रहा है? एवरेज कहे या मीन कहे, किसका? ए का। तो ए ने 4 गेम खेले हैं, तो क्या आ जाएगा ए की एवरेज? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए कि सम ऑफ डाटा, वो मीन निकालने की कह रहा है। तो सम ऑफ डाटा है 14, 16, 10 प्लस 10, और नंबर ऑफ डाटाज कितने हैं? 4 हैं। तो इस तरह से इनका टोटल हो गया। तो इस तरह से सम हो गया इसका 50, और 50/4, तो ये आ जाएगा 12.5। तो इस तरह से आपको मीन निकालना है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल बाय 3 और 4। अब देखिए, सी का निकालने के लिए, क्योंकि सी ने एक गेम खेला ही नहीं, तो उसकी एवरेज कैसे निकालोगे आप? उसकी एवरेज किससे निकलेगी? इन 3 गेम्स से ही निकलेगी। तो इसलिए इन 3 गेम्स का टोटल करके आप 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। इसका थर्ड पार्ट देखिए। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने 4 गेम खेले हैं। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? इन सब का जोड़ करके आप 4 से भाग दे दीजिए, बस। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? बेस्ट परफॉर्मर कौन है? देखिए, जिसका मीन ज्यादा आता है वही बेस्ट परफॉर्मर है। तो आपने ए का भी निकाला है, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया, तो पर बेस्ट परफॉर्मर आप बता सकते हैं। आप अंदाजा लगाकर बताइए कि बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा? बेस्ट परफॉर्मर ए होगा, क्योंकि उसने 4 गेम खेले हैं और 4 में स्कोर किया है। क्योंकि बी ने गेम 1 में 0 स्कोर किया है और सी ने 1 गेम खेला ही नहीं है। तो बेस्ट परफॉर्मर ए होगा, क्योंकि उसका मीन सबसे ज्यादा आएगा। तो इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन करेंगे। अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या है? द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट। ये मार्क्स दिए हुए हैं। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स देखिए कौन से हैं? 95 हाईएस्ट मार्क्स हैं। लोएस्ट मार्क्स क्या हैं? देखिए, लोएस्ट मार्क्स 39 है, और रेंज क्या होगी? 95 - 39। और मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, इन सब को जोड़िए और इनके कितने हैं ये उससे भाग दे दीजिए। 2, 4, 6, 8 एंड 10 से भाग दे दीजिए सम को। तो इस तरह से आप 6th क्वेश्चन करेंगे।
अब 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन में क्या है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। ये दे रखे है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। देखिए कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालना है। क्या होगा, सम ऑफ डाटा। और देखिए जब मीन एनरोलमेंट निकालेंगे तो सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, तो कितना आ जाएगा। देखिए सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा, तो इसका हम जोड़ने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 58, 2058। तो इस तरह से आप 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज। ये टेबल दी हुई है। फाइंड द रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, मिनिमम क्या है, मिनिमम रेनफॉल 00, मैक्सिमम रेनफॉल 20.5, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगी रेंज 20.5। अब फाइंड द मीन, अब इन सब को जोड़िए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, मीन आ जाएगा। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मान लेते हैं कि रेनफॉल आपकी मीन आ गई 17 पॉइंट समथिंग, तो देखिए लेस देन, तो 17 पॉइंट समथिंग से लेस देन क्या कहाँ है, संडे को भी, सैटरडे को भी, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वो नाम देने हैं कि जो मीन आएगा उससे कम रेनफॉल किस किस दिन है। अब आइए 9th क्वेश्चन में। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये रिजल्ट दिया हुआ है 10 गर्ल्स का। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है, सबसे लंबी लड़की की हाइट है 151। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट है 128। और रेंज टॉलेस्ट में से शॉर्टेस्ट माइनस कर दीजिए, मीन सबको जोड़िए और 10 से भाग दे दीजिए। और वही पूछ रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मान लेते हैं कि मीन हाइट जो है वो 148 है, तो 148 से किस किस की ज्यादा है, ये 1 2 3 ज्यादा है 148 से। तो इस तरह से आपको बताना है कि जो मीन हाइट आएगी उससे ज्यादा कितनी गर्ल्स हैं। तो इस तरह से आप 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।